हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसके हम अपने 7th टाइप की तरफ है, जो कि आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसमें हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो उस पर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। जी हाँ, अगर आपको अपने पे भरोसा है, इफ यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट, तो इट्स योर स्ट्रेंथ, वो आपकी स्ट्रेंथ है। और आप हमेशा अगर किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो, हर एक काम को लेके, किसी भी काम को लेके आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो, तो वो चीज सही नहीं है। कभी भी आपको अपने पे भरोसा रखना है। थोड़े दूसरे पे डिपेंडेंट रहो, बट इतना नहीं कि आप पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट हो कि हाँ अगर ये करेगा तो मैं करूंगा, अगर ये जाएगा तो मैं जाऊंगा, या अगर ये पढ़ेगा तो मैं पढ़ूंगा। इवन एग्जाम्स में भी आप उस पर डिपेंडेंट रहोगे तो वो चीज सही नहीं है। आज की डेट में सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो, बट सेल्फ कॉन्फिडेंट जरूर हो। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। इफ y बराबर cos इनवर्स x, अगर y cos इनवर्स x है तो आपको फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y। यानी कि जो आपका आंसर आएगा ना, वो y के फॉर्म में आना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ y अलोन। उसमें y के टर्म्स में आपका आंसर आना चाहिए कि आपके आंसर में y जरूर होना चाहिए। बच्चों, कहने का मतलब ये है, आपके आंसर में y होना चाहिए। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालो। इस क्वेश्चन को कर डालो। कैसे आप करोगे, बहुत सिंपल है, कुछ दिक्कत इसमें नहीं है। तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। एनीवन, किसी का आंसर आया? देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम कर सकते हैं, आइए समझते हैं। भाई, इसने बोला कि हमको आंसर क्या चाहिए, कॉस इनवर्स एक्स की फॉर्म में आंसर चाहिए। ठीक है, तो अब आप कैसे करेंगे, हमें क्या गिवन है, हमें जो गिवन है, जो हमें दिया गया है, वो दिया गया है y बराबर कॉस इनवर्स एक्स। यही दिया गया है, y बराबर कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स यानी कि बच्चों एक बार बताओ, इनवर्स क्यों लगाते हैं हम? जैसे फॉर एग्जांपल x 1/x है, इसको आप x की पावर -1 लिखते हो। 1/x स्क्वायर है, इसको मैं x की पावर -2 लिखता हूं, है ना। तो इनवर्स इससे लगाया जाता है क्योंकि वो टर्म क्या है, इसका मतलब वो टर्म नीचे है। ठीक है, तो इसको मैं, ये आपने 11th क्लास में भी सीखी है ये चीज, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। क्या मैं x बराबर, ये y इधर चले आएगा तो x बराबर, क्या ये हो सकता है cos y इक्वल्स टू x। cos इनवर्स था, cos नीचे था, y उधर चले गया, है ना। अब क्या, अब देखिए इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, और x बराबर cos y, है ना, बात एक ही है। अब इस तरह के क्वेश्चन में ना, हमें जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। दो तरीके से क्वेश्चन को कराऊंगा, आपको बोल रहा हूँ, आप समझ लो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। क्यों? क्योंकि आंसर y के टर्म में मेरे को चाहिए। अब जो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करने वाला हूँ वो मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा। किसके रिस्पेक्ट में करूंगा? अभी तक हम डिफरेंशिएशन जितना भी आप देख रहे थे, x के रिस्पेक्ट में किया हमने। जहां भी आप देखोगे हमने dy बाई dx निकाला। आप यहाँ देखोगे तो यहाँ dy बाई dx निकाला है, यहां देखोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है, यहां भी dy बाई dx निकाला है। क्यों? क्योंकि x के रिस्पेक्ट में आंसर x के रिस्पेक्ट में ही चाहिए था, कोई ऐसा नहीं था। बट इस वाले केस में हमको आंसर y के रिस्पेक्ट में चाहिए। बोला है ना, इसको निकालो y के रिस्पेक्ट में, y आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू y के टर्म में मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो x बराबर क्या है, cos y है, तो जाएगा dx बाय dy, और ये हो जाएगा cos y का, आप लोग को पता है क्या हो जाता है, माइनस का sin y। cos y का क्या होता है, माइनस का sin y, है ना। चाहे आप इसमें ब्रैकेट ना भी लगाओ तो भी चलेगा, माइनस का sin y हम लिख सकते हैं। cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का sin थीटा होता है, तो हम करते आ रहे इतनी टाइम से, है ना। बट ये dx बाई dy हो गया। अब इसका उल्टा कर दो भाई, हमको dy बाई dx, क्योंकि हमें ये तो चाहिए ना, डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर, तो उसके लिए डी वाई बाई डी एक्स भी तो चाहिए होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, यानी कि -1/sin y।
भाई जब हमने इस dx और dy को पलट दिया तो इसके आंसर को भी तो पलटेंगे, है ना। पहला मेथड जिसको समझ में नहीं आता तो दूसरे मेथड से समझना हो, ठीक है, पर इसको समझने की कोशिश करो, दूसरा मेथड भी आसान है। तो ये dy बाई डी एक्स आपका -1 अपॉन साइन वाई आ गया है। अब dy बाई डी एक्स आ गया, ये मैंने, आप बोलोगे सर आपने पलटा क्यों, जब आपको पहले ही dy बाई डी एक्स निकालना था तो आप पहले ही कर देते भाई। तो मैं बोलूंगा बच्चों यहां इसके चक्कर से, और मैंने y के रिस्पेक्ट में क्यों किया कि यार y के रिस्पेक्ट में एक बार आंसर आ गया ना, अगर y के रिस्पेक्ट में आंसर आ गया तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली उसके बाद, ठीक है। तो क्योंकि y में आंसर चाहिए, नाउ अगेन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसको बोला जाता है ना। नाउ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम करें, अब हम इसको रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ठीक है। अब हम विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बाई डी वाई बाई डी एक्स का ऐसा किया हमने, देखो क्या किया, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स किसका हो रहा है, -1 अपॉन साइन वाई का, ठीक है। अच्छा क्या मैं इसको -1 अपॉन साइन वाई को और अच्छे से करने के लिए ये नहीं लिख सकता, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो इसको माइनस कॉसेक वाई लिख देता हूँ, बस झंझट खत्म, अपॉन वाला झंझट खत्म, जिससे हम डरते हैं, जिस चीज को हम कर सकते हो कर लो ना, माइनस कॉसेक वाई कर दो उसको। भाई 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा किस, 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है, वही तो क्या हमने यहाँ पे कर दिया जी। तो ये करना है, तो ये आ जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपका कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ। अब देखो पहले यहाँ बात समझो, अब डी वाई बाई डी एक्स के टर्म पे हम कर रहे हैं, पूरा चेन रूल यहाँ पे आप लगाने वाले हैं। तो अब क्या करूंगा मैं, पहले कॉसेक वाई का करूंगा, तो अब आप देख पा रहे हैं कि कॉसेक वाई का अगर मैं कर रहा हूं तो कॉसेक थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, थीटा यहाँ पे वाई है, चेन रूल लगेगा बच्चों, तो चेन रूल डी बाई डी वाई ऑफ कॉसेक वाई मल्टीप्लाई बाय डी वाई बाय, भाई y का भी तो होगा, y भी तो फंक्शन है, डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल लग रहा है पूरा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कॉसेक थीटा का क्या होता है, कॉसेक थीटा का क्या होता है, आप बोलोगे सर कॉसेक थीटा का हमको पता है, कॉसेक थीटा होता है माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, और यहाँ माइनस तो चल ही रहा है ना, इस माइनस को बाहर रख लो ना, माइनस बाहर रख लो यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस कॉसेक थीटा का होता है, माइनस कॉसेक थीटा का डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक थीटा आपका होता है, फॉर्मूला याद रखो, सारे पकड़ा रखे हैं, कॉसेक वाई कॉट वाई, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स सर आपने भी निकाला था, माइनस कॉसेक वाई। तो अब आप इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, एक ही है एक ही है, माइनस में मल्टीप्लाई में, तो इसको कॉसेक स्क्वायर वाई कॉट वाई, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसको कॉपी करें और इसको अभी देखो, मैं अभी ऐसे भी समझाऊंगा। अब आप बोलोगे कि सर हमें एग्जाम में क्या पता, हमें क्या पता एग्जाम में कि भाई ऐसे करना है, यहाँ पे ऐसे हमें नहीं आ रहा दिमाग में समझ में कि भाई ऐसे करना है आंसर, कि y को पहले बदल लो फिर आंसर ऐसे करो, ठीक है। आपको अगर एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा है कि यार क्या करें, आप सिंपल करना चाहते हो जैसे आपने सीखा है, तो वैसे भी करा दूंगा। अभी दूसरा मेथड हम वैसे ही करने वाले हैं, हम वैसे करने वाले हैं कि भाई ये तो उनकी देखो, जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स में काफी, जिनका दिमाग चलेगा वो कर देंगे, बोल देंगे कि यार इसको ना पहले y की टर्म्स में आंसर चाहिए तो पहले इसको cos y बना देते हैं और y के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। फिर हमने क्या किया, फिर हमने dx बाई dy आया तो हमने dy बाई dx भी निकाला। अब dy बाई dx क्यों निकाला भाई, मूर्ख, जब तुम हमने बोलेगा भाई पहले जब dx बाई निकाल दिया तो dy बाई dx क्यों निकाला, फिर हमारा आंसर उनको ये होगा क्योंकि भाई अल्टीमेटली लास्ट में चाहिए तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यही, तो इसी का करेंगे। इसी को हमने सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया तो माइनस कॉसेक थीटा हुआ। अब यहाँ चेन रूल लगेगा भाई, अगर ये सिंपल x होता, सिंपल यहाँ पे y की जगह x होता तो आप सिंपल लिख देते माइनस कॉसेक x वाई एक्स, बट वहां पे ऐसा नहीं था, है ना। तो आपने माइनस कॉसेक y का किया तो चेन रूल इसमें लगा, पहले बाहर से अंदर की ओर, है ना, चेन रूल क्या बोलता है, बाहर से अंदर की ओर। तो पहले कॉसेक थीटा की बारी आई, कॉसेक y का, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। भाई कॉसेक ऑफ गधा घोड़ा हाथी कौन है, y, तो यहाँ पे कॉसेक के साथ कौन है, y है। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, कॉसेक ऑफ गधा घोड़ा हाथी जो भी कॉसेक के साथ होगा उसके रिस्पेक्ट में होगा, तो कॉसेक के साथ यहाँ y था तो y के रिस्पेक्ट में हो गया। फिर y का, y भी तो एक फंक्शन है, y का भी तो होगा, तो y dy बाई dx। असल में होता क्या है,
अगर यह माइनस कॉसेक एक्स भी होता ना तो भी आप क्या करते, आप बोलते सर माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स जो भी है और dx बाई dx भी आप करते, है ना। तो dx बाई dx 1 हो जाता है तो वो नेग्लेक्ट हो जाता है, मैं दिखता नहीं है, तो इसलिए हम इस चीज को लिखते भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपने y का कर लिया dy बाई dx, आपने इसको सॉल्व किया और आपने इसका फॉर्मूला लिखा और आपका आंसर आ गया। पहले इसको कॉपी कर लो, फिर इसको दूसरे मेथड से बताता हूँ। ये वो मेथड होगा दूसरा कि जो बच्चे ये सोचेंगे क्या हमें करना ही नहीं है, हम सिंपल करेंगे, सिंपल इन द सेंस कि जैसे हमें आता है वैसे ही करेंगे। तो चलिए हम वैसे भी करेंगे, अभी पहले इतना कॉपी कर लें। चलिए अब इसको देखें दूसरे तरीके से, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसको दूसरे तरीके से देखें। भाई हमको नहीं पता कैसे इसको करना है, आपको जैसे आता है आप वैसे करें, ठीक है। तो चलिए हमारे पास y था, cos इनवर्स x, है ना, हमारे पास y था cos इनवर्स x। तो हमने क्या किया भाई, हमें आंसर y की टर्म में चाहिए, तो हम भाई dy बाई dx निकाल रहे हैं जैसे सिंपल निकालते थे। तो cos इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट माइनस का साइन होता है ना। साइन और cos में यही डिफरेंस होता है इनवर्स वाले में कि दोनों का सेम होता है बट माइनस का डिफरेंस इनमें होता है। तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैंने आपको कल भी ये चीज करके बताई थी कि यार अपन 1/x है तो इसको मैं x की पावर -1 लिख सकता हूँ। अच्छा, रूट को हम क्या लिखते हैं, रूट को आप लिखते हो की पावर 1/2, कोई भी रूट हो, रूट की पावर 1/2 हम लिखते हैं, है ना, ये भी आपको पता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ -√1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -2 लिख सकता हूँ, 1/x स्क्वायर की पावर -1/2। भाई हमें फ्रैक्शन में करने, क्वेश्चन रूल लगाने से बढ़िया है क्वेश्चन रूट से बचो और इसको माइनस की टर्म में लिख दो। समझ में आया क्या क्या भाई? देखो, जिसको समझ में नहीं आया देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये माइनस है, सबसे पहले तो इसको मैं ऊपर लिया, माइनस ये वाला माइनस तो ये वाला माइनस है, इसको ऐसे ही रहने दिया। फिर अब इसको मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, देखो इसको मैं भी लिखता हूँ -1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं इसको हम, बस ये ऊपर आके माइनस का 1/2 हो गया। तो dy बाई dx मेरा क्या हो गया, ये हमारे पास dy बाई dx आ गया। अब क्या कर सकते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, या आप इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो हो जाएगा बच्चों d² y अपॉन dx स्क्वायर। तो माइनस आपको पता है n x n -1 होता है ना, d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n, ये होता है, सब सिंपल है। तो यहाँ पे n क्या है सर, ये माइनस तो आप बाहर रहने दो, माइनस को आप चिंता मत करो, माइनस को आप अलग से रहने दो। n क्या है, पावर क्या है, -1/2, आपने -1/2 ली। n x क्या है सर, x तो पूरा आपको x देना पड़ेगा, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस ये पूरा फंक्शन था माइनस एक्स स्क्वायर, एन एक्स n -1, n कितना था -1/2, इसके साथ आप इसके बाद -1 भी कर रहे हो, है ना। अब आप आगे जाएंगे, 1 का तो आपको पता है 0 हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, ये माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2। इसको जब मैं करूंगा तो ये -3/2 आएगा, क्लियर है इतना। और यहाँ पे 0 माइनस 2x का माइनस का 2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ये। अब काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे, माइनस का 2x सर, ये -2x है, ठीक है, तो 2x विद माइनस का 2x, तो इस माइनस को मैं आगे शिफ्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि सारा मल्टीप्लाई में है ना, सारी चीजें मल्टीप्लाई में है। क्योंकि भाई देखो 3x इंटू 4x इंटू माइनस का 5x, तो इस माइनस के 5x को आगे भी तो शिफ्ट कर सकता हूं मैं, आंसर तो फिर भी वही आएगा, 3 चौको 12 पंजे 60, माइनस का 60x, और इस माइनस को आगे कर दो तब भी आंसर वही आएगा, है ना। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब आप देखेंगे -1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -3/2, 2x। अब आप यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि सर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया। अब 2 से 2 कैंसिल कर दिया, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहाँ पे, अब यहाँ हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा d² y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू -1 अपॉन, यहाँ से 2 से 2 कट गया, केवल x बचा, तो ये -1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और x, ये बचा।
तो इसको मैं फाइनल कर दूंगा डी स्क्वायर वाई। आप इतना भी रहने दे सकते हैं, बाकी में माइनस एक्स अपॉन ये माइनस का 3/2 है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का 3/2 नीचे आके प्लस का 3/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3/2 आके नीचे आके प्लस का 3/2 आ जाएगा। ये मेरा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया। बट वी हैव टू राइट आंसर, हमें आंसर लिखना है इन टर्म्स ऑफ वाई में, इन टर्म्स ऑफ वाई, वाई के टर्म में हमें आंसर लिखना है। जी सर, हमें वाई के टर्म्स में आंसर लिखना है। तो यार वाई के टर्म्स से जब आपको आंसर लिखना है तो हमें क्या गिवन है, अब देखो हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन था y बराबर कॉस इनवर्स x गिवन था। तो यहां से मैं x बराबर कॉस y, जो हमने लास्ट में क्या था यहाँ पहले कर देंगे, वहां जहां पहले क्या था लास्ट में कर देंगे। x बराबर कॉस y है, आप बोलोगे सर बिल्कुल x बराबर कॉस y, तो इस x की जगह आप कॉस y डाल दो, इस x की जगह आप कॉस y डाल दो। तो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा, x की जगह मैं कॉस y डाल रहा हूं, जितनी जगह x है वहां कॉस y हम डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां माइनस का कॉस y अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर y की पावर 3/2। इतना अभी तक सबको मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अब आप यहां देखें, एक बार बताओ, अगर 1 अपॉन एक्स, यहां पे देखो 1 अपॉन भी छोड़ो, एक सिंपल सा एग्जांपल देखो कि अगर मैं बोलता हूं एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो क्या 2 से 2 कट नहीं सकता भाई, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 से 2 कट जाता है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी होने वाली है, वही चीज यहाँ पे भी होगी। तो स्क्वायर से ये 2 कट जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा वो आप यहां लिख दो, माइनस का कॉस y अपॉन 1 माइनस, अच्छा इसको और भी हम अच्छे से कर सकते हैं, 3/2 जो आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर y आ भी रहा है, इसको आप एक चीज और भी कर सकते हो, अगर आप स्क्वायर ना भी काटना चाहो। अब देखो, अब आपके दिमाग में क्या आएगा, मैं उस हिसाब से कर रहा हूं जो बच्चे एग्जाम के टाइम में सोचेंगे। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो हम फंस गए, आंसर इतना छोड़ दे। आप आंसर इतना भी छोड़ दोगे ना तो भी आपको, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको 3 नंबर तो पूरे मिलेंगे, 3 या 3.5 नंबर पूरे मिलेंगे। वो टीचर पे डिपेंड करेगा, आधा नंबर या जो मार्किंग स्कीम आई होगी, आधा नंबर 1 नंबर जैसा भी कटेगा वो वैसे कटेगा। बट इसको अब आगे अगर हमें सॉल्व करना है तो आप ऐसे करेंगे, देखो माइनस कॉस वाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला और बहुत बार यूज होने वाला फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर देखो ये चीज, मैं इस चीज पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, अगर आप ऐसे इसको काटने वाले थे तो आपका आंसर गलत था। अगर आप कभी देखो, मैं बोलने का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर 3/2 है, तो आप कभी भी इसको ऐसे से ऐसे नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि इसके माइनस के साथ जुड़ा हुआ है ना। ये हमने 8th 9th में चीजें हमने सीखी है, अलजेब्रा में सब सीखा हुआ है, तो आप ऐसे इसको कट नहीं कर सकते हो। तो अब आप क्या करेंगे, अब जिन बच्चों के दिमाग में उस वक्त यह आ रहा होगा कि सर 2 से 2 को काट देते हैं, तो बच्चों गलत है। अब आप क्या करेंगे, आप लोगों को एक फॉर्मूला पता है, हम सबको एक फॉर्मूला पता है कि बिकॉज साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो जब ये साइन स्क्वायर y और कॉस स्क्वायर y 1 होता है तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं माइनस कॉस y ऐसे ही रह जाएगा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस माइनस जाके उधर जाएगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर y बचेगा। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर y की पावर 3/2, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल सही आपने लिख दिया है कि माइनस कॉस y अपॉन साइन स्क्वायर y की पावर 3/2। अब जो मैं आपको बोल रहा हूं, अब आप इसको कट कर सकते हो, अब आप यहां से स्क्वायर काट सकते हो। तो क्या बचा मेरे पास, मैं यहां बता देता हूं। अब क्या बचा सर, हमारे पास बचा माइनस का कॉस y अपॉन साइन y का होल क्यूब, या साइन क्यूब y आप बोल सकते हो, साइन y का होल क्यूब। सर ये हमारे पास बचा। अब क्या करेंगे आप, साइन क्यूब y भी, अब आप एक चीज देखें, साइन क्यूब है ना, इसको आप खोल के लिख दो, यहाँ जगह नहीं है तो मैं एक स्टेप कैंसिल करके डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो साइन क्यूब y, अब आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो कि सर माइनस कॉस y, एक साइन यहां से यहां रख लिया और बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर y। भाई एक क्यूब था ना, तो क्यूब में एक तो आपने यहां रख लिया,
बचा साइन स्क्वायर वाई। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा, तो माइनस कॉट वाई, तो ये हो गया। और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है सर, 1 अपॉन साइन थीटा आपका होता है कॉसेक थीटा, तो आप कॉसेक थीटा उसके आगे लिख देंगे। इसके बाद आंसर आप लिख दो यहाँ पे, तो माइनस कॉस वाई अपॉन साइन वाई आप कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस कॉस वाई अपॉन साइन वाई होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये कॉसेक स्क्वायर वाई। तो ये तो बहुत सिंपल था, यहाँ बस कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है पिछले के मुकाबले, यहाँ बहुत सिंपल था। आंसर दोनों जगह से आप देखोगे, दोनों जगह से सेम आंसर आपको देखने को मिलेंगे कि माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई कॉट वाई, और यहाँ भी आपको माइनस कॉट वाई कॉसेक स्क्वायर वाई देखने को मिलेगा, है ना। तो आंसर सेम है, आपको दोनों जगह आंसर आपको सेम ही मिलेंगे, कोई अलग आंसर नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या था, इसमें फिर से एक बार देख लो, हमने जैसे जैसे हमें आता हमने वैसे वैसे किया। हमने dy बाई डी, हमने पिछले की तरह यहाँ पे चेंज नहीं किया, dy बाई डी एक्स निकाला, dy बाई डी एक्स के बाद हमने अगेन डिफरेंशिएट किया, और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा ये आया। बट हमें तो आंसर y की टर्म्स में निकालना था, बट वी हैव टू इन टर्म्स ऑफ y। तो y की टर्म्स में निकालने के लिए हमने हमें गिवन दिया था y इक्वल्स टू cos इनवर्स x, क्वेश्चन में गिवन है ये, तो यहाँ से x आ जाएगा आपका cos y। अब ये x cos y आ गया, तो इस आंसर में x की जगह हम cos y डाल दिया, तो सारी जगह मैंने cos y डाल दिया। अब आपने देखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, वो हमने लिख दिया, तो स्क्वायर से स्क्वायर की वैल्यू 2 से 2 कट गया, बचा माइनस कॉस वाई अपॉन साइन क्यूब वाई। अब उसके बाद आपको पता है एक साइन मैंने इधर ले लिया और बाकी का उधर स्क्वायर चले गया, उसको शिफ्ट कर दिया और आंसर हमारा आ गया। क्लियर, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये वाला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आप, चलो एक क्वेश्चन ये है, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूं। इफ y बराबर 3e टू दी पावर 2x प्लस 2e टू दी पावर 3x, ठीक है, आपको इसका फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलो कर डालो इस क्वेश्चन को जरा। इफ y इक्वल्स टू 3 टू दी पावर 2x प्लस 2e टू दी पावर 3x, इसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है फटाफट। चलिए देखेंगे इसमें, देखो हमें क्या गिवन दे रखा है, गिवन दे रखा है कि सर y बराबर 3e टू दी पावर 2x प्लस 2e टू दी पावर 3x, ठीक है। आपको डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन करना है, डी वाई बाई डी एक्स हम कर रहे हैं, ठीक है जी। चलो आओ करते हैं। तो सबसे पहले इसका होगा, अब इसमें देखो 3 तो क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, 3 को रख दिया बाहर, ठीक है जी। चेन रूल क्या बोलता है, सबसे पहले बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर। सबसे पहले हम किस पे आते हैं, पावर पे आते हैं। 2x का क्या होगा बच्चों, भाई देखो d बाय डी एक्स ऑफ 2x, 2x का क्या होगा, आप बोलोगे सर 2x का 2 होगा, फिर d बाई डी एक्स ऑफ e। देखो स्टेप बाय स्टेप आप करोगे, एक मैं स्टेप बाय स्टेप करा देता हूँ। 3 पहले पावर का होगा, भाई चेन रूल लगेगा, 2x का होगा, फिर d बाय डी एक्स ऑफ, जो एक पावर का हो रहा है ना, ये पावर का जो हो रहा है, ये जो पावर का हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, e की पावर 2x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, फिर d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस, अब इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, इसको ऐसे नहीं लिख रहा हूं, वो आपको समझाने के लिए लिखा। अब यहाँ पे अगेन 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर रखो, 3x का होगा पहले, 3x का क्या होगा 3, जैसे यहाँ 2x का हुआ ना, वहां 3x का होगा, 3x का क्या हो जाएगा 3, और e की पावर x, भैया तो हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही रहता है, तो इसको ये e की पावर 3x ही रहेगा। इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, 2x का क्या हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, और e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, और यहाँ पे अब करेंगे इसको अरेंज, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो यह 6e टू दी पावर 2x प्लस 6e टू दी पावर 3x, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ये 2x था यहाँ पे ना, 2x था, ठीक है। अब ये हमारे पास dy बाई डी एक्स आ गया, ये हमारे पास dy बाई डी एक्स आ गया, बट इसने तो हमें बोला है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है हमको भाई, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव।
तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैं निकालूंगा तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 2 बार डिफरेंस। तो अब देखो यहां डायरेक्ट कर रहा हूं है, अब 6 कांस्टेंट है बाहर रहेगा। अब 2x का क्या हो जाएगा बच्चों, 2x का सर 2 हो जाएगा और e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x ही रहेगा। फिर प्लस 6 सर कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा। 3x का होगा, चेन रूल बोलता है पहले पावर का करेंगे, तो हमने पावर का यहां पे किया, तो पावर का आप देखेंगे 3x का क्या हो जाएगा, 3x का 3 हो जाएगा सर, और e की पावर 3x का e की पावर 3x ही रहेगा। ठीक है, इसको अब अरेंज, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस ये दिखने में थोड़ा लग रहा था यार कैसे क्वेश्चन होगा, बट क्वेश्चन बहुत इजी था। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो 12 ई टू दी पावर 2x और प्लस 18 ई टू दी पावर 3x। क्वेश्चन का रंग रूप देख के मत डरा करो, क्वेश्चन का रंग रूप देख के मत डरा करो, बहुत इजी क्वेश्चन ये था, कुछ भी इसमें नहीं था। बस आपको अगर कॉन्सेप्ट और रूल पता है ना, तो उन रूल को फॉलो करते जाओ बच्चों, आपको आंसर हमेशा मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी चीज तब तक ही आपको असंभव सी लगती है कि यार क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, जब तक कि आप उसको कर नहीं लेते हो। तो जब आप करने लग जाते हो तो सब चीजें आपको आसान लगती हैं अपने आप में। ठीक है, और ये टॉपिक अब हमारा 1 या 2 दिन का और रहता है, इसको फिनिश करके हम अपने नए टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।